इतिहास इस बात का साक्षी है कि धर्म के मार्ग पर चलने वाले और समाज में दृढ़ता से उच्च आदर्शों की स्थापना करने वालों पर अत्याचार होते ही आए हैं। समाज को एक नई दिशा की ओर मोड़ने वालों को कड़ी आलोचना और आरोपों के लिए सदा तैयार रहना पड़ता है। बस यही बात दादा और ओम मंडली के साथ भी हुई। लोगों ने कभी यह जानने की कोशिश भी नहीं की कि दादा, जो स्वयं एक गृहस्थी और व्यापारी थे, उन्होंने स्वयं किससे पवित्रता का पाठ पढ़ा। उन्हें दिव्य साक्षात्कार कराने वाली वो शक्ति कौन सी थी। जो माताएं पहले घर में घूंघट ओढ़े 4 दीवारों में पिंजरे के पंछी की तरह कैद रहती थी, बेजुबान थी, उनके अंदर इतना आत्मबल कहाँ से आया। लोगों को तो इन शारीरिक आंखों से सामने दादा ही दिखाई पड़ते थे, परमपिता परमात्मा शिव को तो वे पहचान ही नहीं सकते थे, क्योंकि वे सब ज्ञान नेत्रहीन थे। अतः वे अपने संस्कारों और आदतों से मजबूर थे। बाबा कहते थे कि ये लोग इस भ्रांति में हैं कि ये सारे कार्य मैं कर रहा हूँ। इन्हें तो ये मालूम ही नहीं कि मैं स्वयं भी ईश्वरीय बंधन में बंधा हुआ हूँ। अतः इनका कोई दोष नहीं है। निंदा हमारी जो करे, मित्र हमारा सोई। दूसरी ओर एंटी ओम मंडली वालों के दबाव के कारण दिनों दिन लोगों में जोश बढ़ता जा रहा था। कन्याओं माताओं पर अधिक अत्याचार होने लगे। मारने पीटने के अतिरिक्त वे उन्हें जबरदस्ती मांस खिलाकर, शराब पिलाकर उनका धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश करते थे। जादू टोना करने वाले को बुलाते थे, लेकिन वे ये नहीं जानते थे कि ईश्वरीय जादू के आगे भला मनुष्य का जादू कहाँ काम करेगा। सबसे बड़े आश्चर्य की बात तो यह थी कि जो लोग एक और हर वर्ष नवरात्रि के पर्व पर पवित्र कन्याओं को जगत अम्बा मानकर पूजा करते हैं, उनके चरण धोकर पीते हैं, वही कन्याएं जब प्रैक्टिकल में इस उत्तम व्रत का मनसा वाचा कर्मणा पालन करती है, तो लोग उन पर एक निर्दयी पशु की भांति अत्याचार करते हैं। इससे अधिक मानव दुर्दशा भला और क्या होगी। अब जितना जितना उन पर अत्याचार बढ़ता जाता, उतना उतना उन्हें अंदर महसूस होता जाता कि ये सब स्वार्थ के झूठे संबंध हैं। हमारा सच्चा और सर्व संबंधी तो केवल एक प्रभु ही है। और इस प्रकार उनकी प्रभु प्रीति बढ़ती जाती। उन्हें श्रीमद् भागवत गीता में लिखे गोपियों के वो चरित्र याद आते और महसूस होता कि हम ही वो ज्ञान गोपिकाएं हैं। वे कन्याएं माताएं अपने संबंधियों को निडर होकर कहती थी कि भले ही आप हमारे शरीर के मालिक हैं, लेकिन हमारी आत्मा का मालिक तो एक परमात्मा ही है। इस शरीर को तो आप बांध सकते हैं, किंतु हमारे मन को नहीं बांध सकते, और ये मन अब उस परमात्मा का हो चुका है। अब भले ही हमारे प्राण भी क्यों ना चले जाएं, पवित्रता रूपी धर्म को हम कभी नहीं छोड़ेंगे। ऐसी बातें सुनकर एक तरफ उनके संबंधी बहुत क्रोधित होते, वहीं दूसरी ओर आश्चर्यचकित भी रह जाते कि आखिर इन निर्बल कन्याओं माताओं में इतनी आत्मिक शक्ति कहाँ से आई। जब लोगों ने देखा कि ये कन्याएं माताएं सत्संग में जाने से नहीं रुकती है, तब उन्होंने सोचा कि जिस भवन में जाकर वे ज्ञानामृत पीती है, क्यों ना उसे ही जलाकर खत्म कर दिया जाए। अतः एक दिन जब बाबा सत्संग भवन में उपस्थित नहीं थे, तब उन लोगों ने उस अवसर का लाभ उठाकर आक्रमण कर दिया। उन्होंने भवन को चारों ओर से घेर लिया, खिड़की दरवाजे तोड़ने लगे और भीतर घुसने की कोशिश करने लगे। परंतु शिव की शक्ति सेना निडर होकर सामने खड़ी हो गई और किसी को भी अंदर आने नहीं दिया। और तब उन्होंने मकान को आग लगा दी। क्रोध के वशीभूत
उन लोगों ने ये भी नहीं सोचा कि जिस भवन को वो आग लगा रहे हैं उसके अंदर उनकी ही कन्याएं, माताएं और बहू बेटियां हैं। लेकिन कहा जाता है, जाको राखे साइयां, मार सके न कोई। समय रहते पुलिस ने वहां जाकर सभी को भगा दिया और फायर ब्रिगेड ने आकर आग बुझा दी। इतना सब होने पर भी बाबा सदा निश्चिंत, अडोल और साक्षी अवस्था में रहे। बाबा कहते थे, हम तो परमात्मा के सेवक हैं, वह आपे ही सब संभालेगा। धर्म के मार्ग पर ये परीक्षाएं तो आती ही है, परंतु हमें सदा इस निश्चय में अडिग रहना चाहिए कि सच की नैया हिलती डुलती है लेकिन कभी डूबती नहीं है। ओम शांति।